दोस्तों खेसारी लाल यादव को आज हर कोई जानते हैं, लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि खेसारी लाल यादव को हम और आप आखिर कैसे पहचानते हैं? तो आइए खेसारी लाल यादव के जीवन के अतीत के बारे में कुछ जानते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि खेसारी लाल यादव के जीवन का अतीत बहुत ही दयनीय था। खेसारी लाल यादव बिहार राज्य के छपरा जिले के रसलपुर चट्टी थाने धनारी गाँव के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम मंगरुआ यादव है। इनके परिवार का स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति थी। रसलपुर चट्टी में खेसारी लाल यादव अपने पिता के साथ साथ लिट्टी चोखा बेचते थे। इनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि सड़े हुए प्याज को जो रोड पर फेंक दिया जाता था, उस प्याज को लेकर इनके पिता मंगरुआ यादव, उनके अंदर जो थोड़ा सा प्याज बच्चा रहता है, उनसे वे अपना काम चलाते थे। ऐसा खेसारी लाल यादव लाइव आकर अपने आप को भी कहते हैं। इसके साथ ही खेसारी लाल यादव का काम भैंस चराने के बाद इसे खिलाना पिलाना था। सब करने के बाद भी खेसारी लाल यादव संगीत के बहुत ही बड़े शौकीन थे। इन सभी कामों से उनको जरा सा भी छुट्टी मिलती तो वह संगीत में जाकर अपना संगीत में टाइम व्यस्त करते थे। खेसारी के इस कारनामे से मंगरुआ यादव बहुत नाराज रहते थे। उनका कहना था कि तुम मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाओ। खेसारी लाल यादव नहीं मानते थे। खेसारी लाल यादव को जैसे ही पता चलता कि उनके गांव या उनके गांव के नजदीक में कोई लीला या नाटक हो रहा है, तो वहां पर उपस्थित हो जाते थे। संगीत के इतने शौकीन थे कि वे भैंस चराते भी कुछ न कुछ गाते ही रहते थे। लेकिन उस समय खेसारी लाल यादव की इस कलाकारी को कोई नहीं पहचानते थे। खेसारी लाल यादव स्टूडियो जाकर अपना गाना रिलीज करने लगे, लेकिन खेसारी लाल यादव का स्थिति इतना दयनीय था कि वे किसी अच्छे स्टूडियो में जाकर गाना रिलीज नहीं कर सकते थे, और छोटे छोटे स्टूडियो में भी गाना रिलीज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते थे। तो खेसारी लाल यादव नाटक या लीला में जो कुछ संगीत गाकर लोगों को सुनाते, तो लोगों के द्वारा दिए हुए पैसे को इकट्ठा करके हुए अपने गाने को रिलीज करते थे। ये सब करने के बाद भी खेसारी लाल यादव को कई बार हार का ही सामना करना पड़ा। उसे सफलता नहीं मिल रही थी। फिर क्या वे बहुत नाराज हो जाते थे। फिर इसी बीच एक बार चुनाव का माहौल आया। खेसारी लाल यादव ने एक गाँव के प्रधान के बारे में गाना बनाया, जिससे खुश होकर उस प्रधान ने खेसारी लाल यादव को 10,000 रुपया दिए। उस रुपये को खेसारी लाल यादव ने बहुत ही अच्छे तरीकों से संभाल कर रखे थे, और उन्होंने इन रुपयों से किसी अच्छे स्टूडियो में जाकर एक गाना रिलीज करने का सोचा। बहुत गाने रिलीज करने के बाद खेसारी लाल यादव ने पहली बार एंगल म्यूजिक ऑफिशियल चैनल से जाकर एक गाना रिलीज किया। म्यूजिक पर खेसारी लाल यादव का पहला गाना है, जिसका बोल है सैया अरब गई लेना। और इस गाने को रिलीज करने के बाद वे अपने कैसेट को खुद ही लेकर मार्केट में बेचने लगे, और इस गाने पर खेसारी लाल यादव को इतना प्यार मिला, भोजपुरी में उनका एक पहचान बन गया। खेसारी लाल यादव का इस गाने के बाद बहुत सारे गाने हिट होने लगे। खेसारी लाल यादव दर्शकों के दिल में भी बसने लगे थे, और खेसारी लाल यादव यही से एक सफल सिंगर बन गए। जैसे कि अभी हम लोग खेसारी के बारे में जानते हैं और देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग खेसारी को पहचानते हैं तो उनके टैलेंट, कलाकारी एवं परिश्रम के बल पर ही जानते हैं। खेसारी लाल यादव का ये सफल स्टोरी जानकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह के भोजपुरी में इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।